हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज की नई रेसिपी हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है भरवा भिंडी या फिर भिंडी का कलौजी भी आप बोल सकते हैं इसे। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए, भिंडी को ताज़ा भिंडी लेंगे और धुल करके उसको अच्छे से सुखा लेंगे, उसको पोंछ करके और ले लेंगे। या फिर पहले भिंडी अगर आपने लिया है तो उसे धुल करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसका पानी नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। तो इस तरह से भिंडी का हम लोग उसका सर और उसका पूँछ काट के निकाल देंगे और इस तरह से कुछ चीरा लगाएंगे उसके अंदर। देखिए मैं दिखा रही हूँ एक और। इस तरह से भिंडी बिल्कुल हमारी ड्राई होनी चाहिए, वरना लिबलिबी चिपचिपी सी हो जाएगी। तो चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए हमें चाहिए मूंगफली के दाने, 2 चम्मच के लगभग हमने लिया है धनिया, और दो चम्मच लिया है सौंफ, 1 चम्मच हमने लिया है जीरा, और 15-16 लिया है काली मिर्च, और 6-7 लिया है हमने लौंग, और 1 बड़ी इलायची लिया है। बड़ी इलायची को छील करके और उसका दाना हम निकाल करके लेंगे, हमें इसमें छिलके का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो और भी आसान हो जाएगी ये रेसिपी बनानी। तो सबसे पहले हम मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारी मूंगफली बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो चुकी है। धीमी आंच पे ही हम इसे रोस्ट करेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम मसालों को भी रोस्ट कर लेंगे। मसालों को रोस्ट करने में 2 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए हमने बड़ी इलायची का छील करके और उसका दाना निकाल लिया है, जिससे कि जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो वो मुंह में नहीं आएगा और पाउडर फाइन पाउडर बनेगा अच्छा सा। तो इसे भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि मसालों से खुशबू ना आने लगे, या फिर आप हाथ से मैश करके चेक कर लीजिएगा। अगर मसाले हाथ से मैश करने पे मैश हो जाते हैं तो इसका क्रश हो जाते हैं, इसका मतलब कि हमारा मसाला तैयार है। मूंगफली का छिलका हमने हटा लिया है और ठंडा करके ले लिया है। अब हम इसको चलते हैं एक पाउडर बना लेने। तो सबसे पहले हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए ड्राई मसालों को हमने पाउडर बना करके ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में जाएंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार हम डालेंगे इसके अंदर नमक, और डालेंगे 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर और हींग। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर सरसों का तेल। सरसों का तेल ही इस्तेमाल करिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो अब इसे सभी चीज़ों को हम अच्छे से मसल के हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे मसाले पूरे अच्छे से मिक्स हो जाएं, कोई भी उसमें ये ना हो कि फीका रहे। अब देखिए हम इसे इस तरह से भरेंगे। मैं भर के दिखा रही हूँ। ये देखिए हम एक एक भिंडी लेंगे और उसको खोलते हुए बीच से जो हमने चीरा लगाया था उन सभी में अच्छे से मसालों को भरेंगे, बिल्कुल अच्छे से भरेंगे, मसालों में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। और भर करके थोड़ा सा हम ऐसे उसको दबाते हुए भर लेंगे और उसके बाद से रख लेंगे। ये देखिए हम एक और आपको भर के दिखाते हैं। बहुत ही आराम से भर जाता है ये। और ये मसाला जो है ना इतना चटपटा बना है, इतना टेस्टी है कि इस भिंडी का स्वाद दोगुना कर देगा। तो ये देखिए इसे भी हम उसी तरह से इस तरह से भर लेंगे, अच्छे से दबाते हुए, और बिल्कुल अच्छे से भरेंगे। और जब चीरा लगाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि पीछे वाला पार्ट ना कटे, वरना भिंडी खुल जाएगी। तो इसी प्रकार से हम अपनी सभी भिंडी को मसालों में अंदर से भर लेंगे। आप इसे भर करके और इसी तरह से तैयार कर लीजिए सभी को। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी फटाफट से हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है ये। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए हमने सभी को भर के ले लिया है। अब हम इसे चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले हम एक चौड़े तले का जो है रखेंगे पैन,
और ये पैन या कढ़ाई और उसमें तेल सरसों का ही डालेंगे। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसे एक एक करके इस प्रकार से रख देंगे। हमें ऊपर नीचे भिंडी को नहीं रखना है, एक एक करके ही फैलाते हुए ही रखना है। और इसे ढक्कन ढक करके 2 मिनट से 3 मिनट तक एक साइड में कुक करेंगे। जब एक साइड से कुक हो जाएगा फिर हम इसे खोल करके और दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। इस भिंडी को पकने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे और 6-7 मिनट में ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार बन के निकलेगी। हर साइड को हम 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे और ये देखिए हर साइड से भिंडी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। हम इसे अलटते पलटते हुए ही कुक करेंगे। एक तरफ कुक करेंगे, फिर 2 मिनट के लिए ढकेंगे, फिर कुक करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, बहुत हाई या बहुत लो मत रखिएगा, वरना भिंडी लो पे सौगी हो जाएगी और बहुत हाई रख देंगे तो जल जाएगी। इसी प्रकार से हम दूसरा बैच भी अपना फ्राई कर लेंगे और उसी तेल में हमें इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइए। हमारी रेसिपी बहुत ही इजी आती हैं जो कि घरों में आसानी से बन जाए और जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है वो भी बना सकते हैं और सारी चीज़ें घर में हमारे अवेलेबल रहती हैं। तो ये देखिए हमने उन्हें भी अलटते पलटते हुए बिल्कुल अच्छे से पका लिया है। अब हमारी भिंडी बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए अब हम सभी को निकाल लेंगे, गैस को करेंगे बंद और सभी अपनी भिंडी को अलग निकाल लेंगे कढ़ाई में, प्लेट में। और ये जो बचा हुआ मसाला है ना दोस्तों, ये भी आप उसी के ऊपर डाल दीजिएगा। ये मसाला बहुत ही मज़े का है, तो ये बिल्कुल इसे ख़राब मत होने दीजिएगा और इसको भी भिंडी के ऊपर ही डाल दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है ना मज़ेदार रेसिपी। बिल्कुल आसान सी और मज़े की रेसिपी है जो सभी अपने घरों में आसानी से बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। आप इसे लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं या फिर कहीं आप सफ़र पे जा रहे हैं तो ये बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी भिंडी आप लेके जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।